कानपुर में एक्शन के बाद इलाहाबाद में भी बहुत हलचल तेज है। यूपी के एक और माफिया अतीक अहमद गैंग में इस वक्त हड़कंप मचा है। यूपी पुलिस अतीक अहमद एंड फैमिली की पूरी क्राइम फाइल को पढ़ रही है। अतीक तो अहमदाबाद की जेल में बंद है। अब यूपी पुलिस अतीक के मोस्ट वांटेड बेटे की तलाश कर रही है। पुलिस ने डॉन के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जो अतीक के परिवार की सनक और हनक की गवाही देती हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग का ये सीन किसी फिल्म का नहीं, उत्तर प्रदेश के टॉप अपराधी अतीक अहमद एंड सन्स के गोलीबाजी के सामूहिक शक्ति प्रदर्शन का है। यहां गरजती बंदूकें हैं, यहां राइफल की गोली का शोर है, और यहां पिस्टल से जानलेवा खिलवाड़ है। हमें असर यार, हमें जा ये महफिल माफिया की है। यहां जुर्म की किताब खोलकर फायरिंग की ट्यूशन दी जा रही है। आसपास सैकड़ों लोग हैं और अतीक अहमद का नाबालिग बेटा गोलीमार बनने की प्रैक्टिस करता नजर आया। हमें असर यार, हमें जा अब माफिया अतीक अहमद एंड सन्स की एक दूसरी तस्वीर देखिए। गोलीबारी से खड़े किए गए बाहुबली के साम्राज्य पर आज बुलडोजर चल रहा है। योगी की पुलिस इस माफिया की अपराध कंपनी पर ताला लगाने निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद एंड सन्स की संपूर्ण क्राइम कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। अतीक अहमद एंड सन्स की एक एक क्राइम फाइल खुल चुकी है। इसे यूं समझिए, अतीक अहमद एंड सन्स का गेम ओवर पक्का है। अतीक अहमद सलाखों के पीछे है। अभी आपने अतीक अहमद के जिस क्रिमिनल भाई को वीडियो में देखा, 3 साल तक पुलिस से लुका छिपी के बाद खालिद अजीम उर्फ अशरफ चंद दिन पहले गिरफ्तार हो चुका है। अतीक अहमद का टॉप शूटर मोहम्मद अख्तर उर्फ बालम पकड़ा गया और अब 2 लाख इनामी अतीक अहमद के मोस्ट वांटेड बेटे उमर अहमद का नंबर है। ये वही उमर अहमद है जिसने अतीक अहमद के गैंग की कमान संभाल रखी है और कानून की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा है। जो लोग जेल के अंदर भी हैं, उन माफियाओं की जितनी भी अवैध अर्जित संपत्ति है या उनके गुर्गों की जो संपत्ति है या उन लोगों ने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने एक अपना इकोनॉमिक एम्पायर खड़ा कर रखा है, इन सबको भी अब हम लोग धीरे धीरे अकाउंट फॉर कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे माफियाओं को की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अटैच की गई हैं गैंगस्टर एक्ट में। कुछ लोगों के अवैध कब्जे हटाए गए हैं जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा था। कुछ अवैध कब्जे तोड़े भी गए हैं। तो इस तरह से चौतरफा जो है माफियाओं पे प्रहार चल रहा है। योगी की पुलिस खादी वाले इस खलनायक के जुर्म का हिसाब किताब करने के लिए संपूर्ण नाकेबंदी करने में जुट गई है। इस बार अतीक के धन और अतीक के बल दोनों पर चोट की गई है, क्योंकि जेल से अतीक अहमद के जुर्म का खेल जारी है।
सही सुना आपने। प्रयागराज में आतंक का पर्याय बन चुका अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद जेल में कैद है, लेकिन उसकी जुर्म कंपनी ने धंधा जारी रखा। अतीक के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अतीक के काफी मुकदमे पेंडिंग हैं और 11 की विवेचना चल रही है। पुलिस की क्राइम फाइल में अतीक के गैंग का नाम IS 227 है, जिसमें अतीक के 227 गुर्गे शामिल हैं, जो अतीक के इशारे पर किसी भी शहर में कोई भी घटना को अंजाम देते थे। प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा बरकरार था कि पुलिस को भी उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं थी। आसपास के इलाकों में अतीक अहमद जब चाहता जैसे चाहता अपराध को अंजाम दे देता, लेकिन जिस अतीक अहमद की असली जगह सलाखों के पीछे थी, MP और MLA बनकर के वही पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी में तैनात हो गए, उसको सलामी ठोकने को मजबूर हो गए। ये भी बात सच है कि राजनीति में आने के बाद भी अपना जलवा जलाल बरकरार रखने के लिए अतीक अहमद ने जुर्म की दास्तां को कभी नहीं छोड़ा। आप सोचते होंगे कि माफिया की दहशत कैसी होती है। अतीक अहमद एंड सन्स का खौफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में क्यों है, तो उसका जवाब अतीक अहमद के कुनबे की क्राइम फाइल है। जीता जागता सबूत अतीक अहमद के बेटे की पिस्टल वाली प्रैक्टिस है। योगी की पुलिस ने अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब करते हुए जेल पहुंचा दिया, तो पूरा धंधा छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद उर्फ अशरफ ने संभाल लिया। अशरफ का कैरेक्टर समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। सफेद लिबास, टेबल पर कई पिस्टल और अतीक के बेटे को पिस्टल चलाने की ट्यूशन दे रहा है। ये वीडियो 2016 का है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इसी सूबे के विधायक राजू पाल की हत्या का आरोपी खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहा था। सरकार की सरपरस्ती में अतीक अहमद को अपराध की कंपनी चलाने का लाइसेंस मिला हुआ था। खादी के रसूख ने कानून के हाथों को बांध दिया था, लेकिन 2017 में योगी ने पुलिस के बंधे हुए हाथ खोल दिए और यहीं से माफिया अतीक अहमद ब्रदर एंड सन्स की जुर्म कंपनी की तालेबंदी की शुरुआत हो गई। क्राइम की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शब्द हो डिक्शनरी में जो कि अतीक अहमद के ऊपर लागू ना होता हो। IPC की कोई भी ऐसी संगीन धारा नहीं थी जिसके मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर दर्ज ना हुए हों, लेकिन राजनीतिक संरक्षण पाने के बाद लगातार अतीक अहमद ऐसी धाराओं से बचता रहा और क्राइम के जो गुनाह के उसके पन्ने थे वो लगातार भरते गए। बावजूद इसके कानून के लंबे हाथ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की वजह से अतीक अहमद से पास आने के बजाय लगातार दूर होते गए। योगी के हंटर का असर दिखा। साल 2017 में अतीक के 33 गुर्गों पर एक्शन हुआ। साल 2018 में अतीक के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया। अपराध के बूते खड़ी की गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। एक्शन का असर हुआ कि गैंग संभाल रहा अतीक का भाई और बेटा एनकाउंटर के डर से भाग गए। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि गैंग में अशरफ की हैसियत दूसरे नंबर की है और उमर की तीसरे नंबर पर। उनका भाई बहुत दिनों से बाहर थे, जिस पे इनाम था, और उनसे एक पिस्टल भी बरामद हुआ लेके। तो कार्रवाई चल रही है और विधिक कार्रवाई चल रही है। लुका छिपी का खेल भी खत्म हो गया। अभी हाल ही में 3 साल से फरार अतीक का भाई अशरफ गिरफ्तार हो गया। अशरफ का बायोडेटा यही है कि बसपा विधायक राजू पाल की हत्या समेत शहर के अलग अलग थानों में हत्या की कोशिश, लूट, अपहरण, जमीन कब्जे और अवैध हथियार रखने के टोटल 49 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अतीक का बेटा उमर सिर्फ उत्तर प्रदेश की हिट लिस्ट में नहीं है, बल्कि CBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उमर के सिर पर 2 लाख का इनाम है। एक कारोबारी के अपहरण और 75 लाख की रंगदारी वसूलने का आरोप है उमर अहमद पर। कई शहरों में उमर की फरारी के पोस्टर तक चस्पा किए हैं। लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया था कि साल 2018 में अतीक के बेटे उमर
और कई गुर्गों ने उसे अगवा किया और देवरिया जेल ले गए। उस वक्त देवरिया जेल में अतीक और उमर के साथ ही उनके गुर्गों ने मारपीट की और उससे 75 लाख रुपए वसूल लिए। मोहितबाद में लखनऊ पुलिस में इस मामले की शिकायत की थी। इस हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी थी। तभी से उमर फरार है। अतीक के गैंग में ज्यादातर मेंबर पकड़े जा चुके हैं। अतीक और उसका भाई भी पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस को अतीक के मोस्ट वांटेड बेटे की सरगर्मी से तलाश है, क्योंकि अतीक के गैंग का यही गुर्गा बाहर एक्टिव है और उमर की गिरफ्तारी के साथ ही अतीक एंड सन्स की जुर्म कंपनी पर ताला लग सकता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर